हेलो ग्रुप एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू। तो हमारी चल रही है इंटरव्यू की प्रिपरेशन। और आज फ्राइडे है, तो हम इस वीक हमारी पूरा एक वीक कंप्लीट हो जाएगा प्रिपरेशन करते हुए। और इसके अंदर अब आज इस बार हमने क्या सीखा, कुछ एक हमने क्वेश्चन के आंसर सीखे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अगले स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट वीक में आपने इससे थोड़ा सा एडवांस चलना है। अब थोड़ा उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेके आइए। अभी तक हो सकता है कि आप बच्चे को बेड पे बिठा के या कहीं कैजुअल वे में बच्चे को सिखा रहे हो। अगले वीक में आपने क्या करना है, बच्चे को चेयर पे बिठाना है, खुद उसके सामने चेयर पे बैठना है। मतलब इन द नॉट इन द फॉर्म ऑफ पैनल, पैनल के फॉर्म में नहीं, जस्ट आमने सामने। बस आप भी चेयर पे बैठेंगे, वो भी चेयर पे बैठेगा, और फिर उससे बातें करनी है। ठीक है, तो अगले वीक में आपने ये काम करना है, बच्चे को चेयर पे बिठा के आमने सामने इंटरव्यू करना है। ठीक है, तो जो हमने क्वेश्चन पहले किए हैं उनको थोड़ा ब्रीफ करते हैं और समराइज करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन का। ठीक है, क्वेश्चन क्या था इंट्रोडक्शन का, कि इंट्रोडक्शन कैसे देनी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का सबसे आसान जो मेथड, देखिए मैंने आपको पहले भी डिटेल में लिखवाया हुआ है, आज को इन द फॉर्म ऑफ नोट्स कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आपने सबसे पहले क्या बताना बच्चे को कि सर एज यू नो, एज यू नो। ठीक है, एज यू नो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता आपके नाम का। ठीक है, ऑलरेडी उनको आपके नाम का पता है, वो फॉर्म पे लिखा हुआ है, उनको पता है कि जो सामने कैंडिडेट बैठा है इसका क्या नाम है। ठीक है, एज यू नो। फिर उसके बाद क्या करना है, बच्चे को नाम बताना, नेम, सर माय नेम इज दिस। ठीक है, उसके बाद मीनिंग ऑफ नेम बताना है, मीनिंग ऑफ नेम, मीनिंग ऑफ नेम, कि आपके नाम का मीनिंग क्या है। सर माय नेम इज दिस एंड मीनिंग ऑफ माय नेम इज दिस। ठीक है, उसके बाद क्या बोलना है, एंड आई एम वेरी मच, I am very much similar to my name। जो आपका नाम है उससे, नाम के मीनिंग है उससे अपने आप को कनेक्ट करना है। एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माई नेम बिकॉज, फिर उसके बाद आपने अपने आप को कनेक्ट करना है कि आप क्या है, आपकी गुड क्वालिटीज क्या, आप अपने नाम के साथ कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माई नेम सो एंड सो, बिकॉज नेम आ गया। उसके बाद प्लेस वेयर डू यू लिव। ठीक है, प्लेस ऑफ लिविंग, लिविंग आप कहाँ लिव करते हैं। सर आई लिव इन चंडीगढ़, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन पटना। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, रहते कहाँ है। ठीक है, फिर जहां पे आप रहते हैं वो प्लेस फेमस क्यों है, फेमस फॉर, कि जहां पर आप रहते हैं वो फेमस क्यों है। सर दिस प्लेस इज फेमस फॉर सो एंड सो। हर एक प्लेस की कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ फेमस होता है उसके अंदर। ठीक है, तो आपने वो अपने शहर की जो क्वालिटी है, अपने एरिया की जो क्वालिटी है, अपने डिस्ट्रिक्ट की जो क्वालिटी है वो बतानी है। ठीक है, आई बिलोंग टू दिस डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज फेमस इन दिस डिस्ट्रिक्ट। हो सकता है कि आपके विलेज में कुछ फेमस ना हो, बट आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कुछ ना कुछ फेमस जरूर होगा। ठीक है, तो वो बताना है। उसके बाद प्लेस ऑफ लिविंग हो गया, फेमस हो गया। उसके बाद स्कूल नेम, स्कूल नेम, सर माय स्कूल नेम इज सो एंड सो, गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना, कुछ भी मतलब। ठीक है, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आ जाएगा। ठीक है, क्लास नेम, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। सर आई एम इन क्लास 2, सर आई एम इन क्लास 3, आई एम इन क्लास 4। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी क्लास का नाम भी बताना है। उसके बाद स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जो आपकी स्ट्रेंथ होगी ना वो आपका आंसर यहाँ पे मिलेगा। बिकॉज, क्योंकि बिकॉज में भी आप क्या बता रहे हो, अपनी पॉजिटिव चीज बता रहे हो, अपनी क्वालिटीज बता रहे हो। ठीक है, और स्ट्रेंथ में भी क्या बता रहे हो, अपनी पॉजिटिविटी बता रहे हो। ठीक है, उसके बाद वीकनेस, वीकनेस। ठीक है, सर माई वीकनेस इज दिस। ऐसा मत बोलना कि मेरे अंदर कोई वीकनेस ही नहीं है। सबसे बड़ी वीकनेस तो यही है कि आपको यही नहीं पता कि आपके अंदर वीकनेस क्या है। ठीक है, तो वीकनेस हर किसी के अंदर होती है, बतानी है। सर माई वीकनेस इज दैट माई हैंड राइटिंग इज नॉट गुड, ऐसा बोल सकते हो। व्हाट आर यू डूइंग, फिर उसका करेक्शन कैसे करना है ये जरूर बताना कि आपकी वीकनेस आपको पता तो है,
बट आप उसको करेक्ट कैसे कर रहे हो, तो करेक्शन जो लिखनी है, करेक्शन ऑफ वीकनेस, करेक्शन ऑफ वीकनेस, कि आप अपनी वीकनेस को करेक्ट कैसे कर रहे हो, करेक्शन ऑफ वीकनेस, वीकनेस को आप करेक्ट कैसे कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हॉबीज, हॉबीज, सर माई हॉबीज आर सो एंड सो, ठीक है। तो आप इतना डिटेल में जब आप बताओगे तो आपके, जैसे मैंने बताया कि 30 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, 5 मिनट्स तो ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। इसमें हम कुछ ना कुछ बाद में एड ऑन करते रहेंगे, फिलहाल हमने आज इसको ब्रीफ किया है। आप अभी सेकंड वीक के लिए अपने बच्चों को इतना लर्न कराइए। आई थिंक जब मैंने फर्स्ट वीक, जो ये वीक था, इसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन बताया है, इसमें मैंने सिर्फ आपको यहां तक बताया था कि इंट्रोडक्शन में यहां तक बताना है, ठीक है। आज मैंने इसको एड ऑन कराया है कि इंट्रोडक्शन के अंदर ये भी बताना है, ठीक है। ये सारा का सारा बताना है, ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर आएगा, फिर इसमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको इंट्रोडक्शन में ये सारी बात बतानी है, क्लियर। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट, स्टेट की कैपिटल, स्टेट की लैंग्वेज और स्टेट का डांस, ठीक है। ये सारे के सारे आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो इनका क्वेश्चन बन जाता है क्लास 3 के लिए, क्लास 4 के लिए, क्लास 5 के लिए। इन द सेम मैनर अगर क्लास 3 की मैं बात करूं, ठीक है, एनिमल, उसका यंग वन, उसकी साउंड और उसका प्लेस ऑफ लिविंग, ये चारों का आपस में कनेक्शन है, ठीक है। जैसे डॉग, एनिमल क्या है, डॉग, उसका यंग वन क्या है, पपी, ठीक है, उसकी साउंड क्या है, बार्क, और प्लेस ऑफ लिविंग क्या है, कैनल, ठीक है। तो ये चार चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो ये बच्चे को पता होनी चाहिए, यंग वन क्या होता है, प्लेस ऑफ लिविंग क्या है, और साउंड क्या है, ठीक है। तो इसकी आज हम थोड़े डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी बार पूछा जाता है ये, तो इसका हम डिटेल में कर लेते हैं आज। मैंने बताया आपको एनिमल, एनिमल, इट्स होम, इट्स यंग वन, इट्स यंग वन एंड इट्स साउंड, ठीक है। तो ये चार चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये मैं आपको डिटेल में लिखवाऊंगा, और ये बच्चे को लर्न करना है, ठीक है। मोस्टली पूछा जाता है इनमें से। सबसे पहले है लॉइन, लॉइन का जो होम होता है वो होता है डेन, लॉइन का यंग वन होता है कब, और लॉइन का जो साउंड होता है वो होता है रॉर, ठीक है। फिर इसके बारे में, लॉइन के बारे में, उसका होम क्या होता है, डेन, गुफा, यंग वन कब, और साउंड क्या होता है, रॉर, जैसे लॉइन इज रॉरिंग। उसके बाद सेकंड है डॉग, डॉग, डॉग का जो होम होता है कैनल, उसका जो यंग वन होता है वो होता है पपी, और जिसका साउंड होता है वो होता है बार्क, ठीक है। तो ये हो गया एनिमल, होम, यंग वन, साउंड, इसका डॉग का। थर्ड करते हैं बात कैट की, कैट के होम को बोलते हैं केज, यंग वन होता है किटन, और कैट की साउंड को बोलते हैं म्यू। देखो एक तो होता है म्यू, एक होता है मू, दोनों साउंड है, बट मू किसकी साउंड है, वो है काउ की, MW, मू, वो किसकी साउंड है, काउ की, और म्यू किसकी साउंड है, वो है कैट की। उसके बाद है शीप, शीप, शीप का होम होता है, उसको बोलते हैं पेन, यंग वन को बोलते हैं लैम, और जो उसकी साउंड है उसको हम बोलते हैं ब्लीट, ठीक है। दिस इज अबाउट शीप। उसके बाद फिर आता है बुल, बुल के होम को हम बोलते हैं कैटल शेड, कैटल शेड। उसके बाद फिर यंग वन को बोलते हैं काफ, और साउंड को बोलते हैं मू, जैसे काउ हो गया, बुल हो गया, बफेलो हो गया, इन सब की साउंड क्या होती है, मू होती है। ऑक्स हो गया। उसके बाद एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट कहाँ रहता है, वो जंगल में रहता है, इट्स होम इज जंगल, ठीक है।
इसका यंग वन क्या होता है? कई जगह काफ भी लिखा होगा, मैं सिंपल बेबी एलिफेंट लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू की बात है, रिटर्न की तो बात है नहीं, ठीक है, बेबी एलिफेंट आप बोल सकते हो। साउंड क्या है? ट्रम्पेट। साउंड ऑफ एलिफेंट इज ट्रम्पेट। उसके बाद सेवंथ इज हैन। हैन कहाँ रहती है? कूप में, CWP, कूप। हैन लिव्स इन कूप। इट्स यंग वन इज चिक। इट्स यंग वन इज चिक एंड इट्स साउंड इज क्लक्स। इट्स साउंड इज क्लक्स। हैन के बाद है गूज। गूज लिव इन वाटर, वाटर एनिमल। गूज लिव इन वाटर। इसका यंग वन क्या होता है? गॉसलिंग। यंग वन क्या होता है? गॉसलिंग। और साउंड क्या होती है इसकी? स्क्वैक। SQUAWK, स्क्वैक, गूज का। उसके बाद नाइन्थ आता है डियर। डियर कहाँ रहता है? इट लिव्स इन ग्रासलैंड, जहां पे घास होती है, ग्रासलैंड में डियर लिव इन ग्रासलैंड। इट्स यंग वन इज फॉन। इट्स यंग वन इज फॉन एंड इट्स साउंड इज ग्रंट, GRUNT, ग्रंट। उसके बाद 10th हॉर्स, ठीक है, हॉर्स लिव इन स्टेबल। हॉर्स लिव इन स्टेबल। इट्स यंग वन इज फॉल। इट्स यंग वन इज फॉल एंड इट्स साउंड इज नी। इट्स साउंड इज नी। तो ये अभी 10 लिखे, इससे आगे भी लिखवाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। उसके बाद 11th नंबर पे है काउ। काउ। काउ लिव इन कैटल शेड। काउ लिव इन कैटल शेड। इट्स यंग वन इज अगेन काफ। इट्स यंग वन इज काफ। जैसे बुल का यंग वन काफ था, इसी तरह काउ का यंग वन भी काफ है, और इसकी साउंड अगेन मू। इसकी साउंड भी क्या होती है? मू। काउ की और बुल की जो साउंड है वो मू ही होती है। देखो काउ का और बुल का सेम है दोनों का। बुल भी कैटल शेड में था, काउ भी कैटल शेड में है। बुल भी काफ में था, बुल का यंग वन भी काफ है, काउ का यंग वन भी काफ है, और बुल की साउंड भी मुंह है और काउ की साउंड भी मुंह है, तो बुल और काउ का सेम रहेगा। उसके बाद बियर, ठीक है, बियर कहाँ रहता है? केव, गुफा में, केव या डैम, ठीक है। इसका यंग वन क्या होता है? कब। बियर का और लॉइन का, कब, दोनों का होता है। एंड इट साउंड इज ग्राउल, GROWL, ग्राउल। बियर के बाद नेक्स्ट इज कॉक। कॉक का और हैन का ये सेम चलेगा, ठीक है। कॉक कहाँ रहता है? पेन में। कॉक लिव्स इन पेन। कॉक और शीप का जैसे। उसके बाद कॉक का यंग वन चिक, जैसे हैन का चिक था। और कॉक की जो साउंड है डूडल, डूडल डू, ठीक है, दिस इज साउंड ऑफ कॉक। उसके बाद रैट। रैट लिव इन होल। रैट कहाँ रहता है? बिल में रहता है, होल में रहता है, ठीक है। इट्स यंग वन इज पप। रैट का यंग वन इज पप। पप भी बोलते हैं, नेस्टलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, तो काफी सारे नाम। और साउंड इज स्क्वीक। साउंड इज स्क्वीक। 15 बर्ड। बर्ड लिव्स इन नेस्ट। बर्ड कहाँ रहता है? नेस्ट में रहता है। यंग वन इज नेस्टलिंग। यंग वन ऑफ बर्ड इज नेस्टलिंग एंड इट साउंड इज चिल। बर्ड्स आर चिरपिंग, जैसे बोलते हैं ना, सो इट साउंड इज चिल, CHIRP। उसके बाद 16 पे मंकी। मंकी लिव्स ऑन ट्रीज। मंकी ट्रीज पे रहता है। इट्स यंग वन इज इन्फेंट। इन्फेंट एंड इट साउंड इज चैटर। इट साउंड इज चैटर। साउंड ऑफ मंकी इज चैटर।
17 पे पिग, पिग लिव्स इन स्टाई। देखिए जो ये मैं आपको टेबल करवा रहा हूँ ये आपको क्लास में भी हेल्प करेगी और इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी, ठीक है, दोनों जगह हेल्प करती है। पिग लिव्स इन स्टाई, इट्स यंग वन इज पिगलेट and its sound is oink, O-I-N-K, oink, its sound is oink। उसके बाद 18 में है रैबिट, रैबिट को हमको बोलते हैं बुरो, B-U-R-R-O-W, बुरो। its young one is bunny, its young one is bunny and its sound is grunt, G-R-U-N-T, its sound is grunt। उसके बाद 19 में है फिश, फिश लिव्स इन वाटर, फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है। फिश के यंग वन क्या बोलते हैं, स्मॉल फिश, वी कैन से स्मॉल फिश और बेबी फिश व्हाटएवर, ठीक है, स्मॉल फिश, और इसकी कोई साउंड नहीं होती, ठीक है, नो साउंड, फिश की साउंड नहीं होती, फिश हैज नो साउंड। उसके बाद फिश के बाद है डोंकी, डोंकी लिव्स इन स्टेबल, डोंकी कहाँ रहता है, स्टेबल में रहता है। its young one is mule, its young one is mule and its sound is bray, its sound is bray, ठीक है। तो ये हो गए 20 आपके एनिमल्स के। अभी थोड़ा और करते हैं 27 28 में, तो टोटल में करते हैं 20 का हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते। 20 के बाद करते हैं 21, 21 में है, 21 में है गॉट, गॉट, इट्स यंग वन इज, शीप का लैम्ब होता है और गोट का पेन, गोट का हॉर्न, पेन, और इट्स यंग वन इज किड एंड इट्स साउंड इज ब्लीट, इट्स साउंड इज ब्लीट। उसके बाद 22 पे डक, डक, डक लिव्स इन वाटर, इट्स यंग वन इज डकलिंग, its young one is duckling and its sound is quack, its sound is quack। उसके बाद बी, मधुमक्खी, वो कहाँ रहती है, बिहाइव में, वो कहाँ रहती है, बिहाइव में, और इसका यंग वन क्या बोलते हैं, वर्कर बी, वर्कर बी एंड इट्स साउंड इज ऊम साउंड, ठीक है। उसके बाद स्पाइडर, बी के साउंड में बज भी आता है कई बार, BU-Z, ठीक है, ऊम भी आता है और बज भी आता है, BU-Z भी आता है। स्पाइडर, स्पाइडर लिव्स इन वेब, स्पाइडर कहाँ रहती है, वेब में रहती है। इट्स यंग वन इज स्मॉल स्पाइडर, वी कैन से या बेबी स्पाइडर, स्मॉल स्पाइडर कुछ भी लिख सकते हैं, एंड इट हैज नो साउंड, ठीक है, मकड़ी की कोई आवाज नहीं होती, नो साउंड। फिश की कोई साउंड नहीं होती, स्पाइडर की कोई साउंड नहीं होती। उसके बाद स्नेक, स्नेक भी कहाँ रहता है, बुरो में रहता है, BU-RROW, बुरो, ठीक है। इट्स यंग वन इज स्नेकलेट, इट्स यंग वन इज स्नेकलेट एंड इट्स साउंड इज हिस, हिस, इट्स साउंड इज हिस, स्नेक। उसके बाद एंट, ठीक है, एंट कहाँ रहती है, एंट हिल में, एंट हिल, ये हिल पहाड़ी वाला हिल नहीं है, ये जो चींटियों का घर होता है उसको एंट हिल बोलते हैं। यंग वन इज एंटलिंग, यंग वन इज एंटलिंग, ऑल्सो दे हैज नो साउंड, ठीक है, एंट की कोई साउंड नहीं होती। उसके बाद मैन की बात करें, ह्यूमन की, पर्सन की, ठीक है, ये कहाँ रहता है, ये हाउस में रहता है, मैन कहाँ रहता है, हाउस में रहता है। इसके यंग वन को क्या बोलते हैं, चाइल्ड, बच्चों क्या बोलते हैं, चाइल्ड, और उसकी साउंड को क्या बोलते हैं, स्पीक, बोलना, ठीक है। दिस इज अबाउट मैन। इसके बाद लास्ट इज ज़ेब्रा, ज़ेब्रा लिव्स इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट या जंगल, ठीक है, ज़ेब्रा लिव इन फॉरेस्ट। इट्स यंग वन इज स्मॉल ज़ेब्रा, स्मॉल ज़ेब्रा एंड
इट्स साउंड इज अगेन वी कैन से बार्क, लाइक दैट ऑफ डॉग। ठीक है, तो ये कुछ एक लिस्ट थी जो आपको हेल्प करेगी एनिमल्स के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए, कि उसका यंग वन क्या है, कहाँ रहता है, और उसकी साउंड क्या है। इन द सेम मैंने आपको कनेक्शन बताया था स्टेट का, स्टेट क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, उसका डांस क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो ये जो आपस में इंटरलिंक्ड है इनके बारे में जरूर याद रखना है, क्योंकि एक टॉपिक आप करते हो आपके 4 टॉपिक एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला टॉपिक करते हैं। इसके बाद थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं हम जीके की। ठीक है, रिलेटेड टू अवर इंडिया। ठीक है, रिलेटेड टू रिवर, क्योंकि वो भी काफी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। जैसे सिंपल हमने जिक्र किया था, ये तो चलो हम रिटन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आपको स्टेट, उसकी कैपिटल, उसकी डांस और उसकी लैंग्वेज, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। क्लियर? जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, आंसर इज न्यू दिल्ली। सर तो ये आपसे जैसे बच्चे से क्वेश्चन किया, बच्चे को आपने क्या सिखाना है, बच्चे को क्वेश्चन किया व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसके 2 आंसर बच्चा दे सकता है। या तो बोल सकता है न्यू दिल्ली, या बोल सकता है सर द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। ठीक है, इंप्रेशन किसका अच्छा जाएगा, कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। सिंगल वर्ड में अगेन मैंने जैसे कल बताया था तीर वाली बात, कि तीर फेंक दिया और साइड में हो गए, हट गया, बच गए, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, एंजॉय करना है इंटरव्यू को, तो पूरी लाइन बोलनी है, उसी सेंस में बोलनी है, उसी लैंग्वेज में, उसी ग्रामर में बोलनी है जिसमें क्वेश्चन आया। व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, आंसर विल बी नॉट न्यू दिल्ली, आंसर विल बी द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। क्लियर? उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो आंसर विल बी सर द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ईटानगर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या आ जाएगी, ईटानगर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, तो स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरी की कैपिटल याद करनी है, यूनियन टेरिटरी की, यूनियन टेरिटरी और उसकी कैपिटल। ठीक है, खास तौर पे जो क्लास 4 का बच्चा है, क्लास 5 का बच्चा है, उसको जरूर याद करनी है यूनियन टेरिटरी और उसकी कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन वाज व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। सर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, उसकी कैपिटल क्या आ जाएगी, पोर्ट ब्लेयर आ जाएगी। उसके बाद व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। सर द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई। उसके बाद व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। सर द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे से आंसर देना, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है। उसके बाद से मैंने आपको सरनेम कराए थे। ठीक है, सरनेम या स्पेशल नेम, सरनेम या स्पेशल नेम, जीके में भी कराया था मैंने। हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सर द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया इज मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह जो है वो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया है। उसके अंदर 2 चीज याद रखना, एक तो याद रखना आयरन मैन, और एक याद रखना आयरन वुमेन, ये दोनों याद रखनी है। हु इज आयरन मैन ऑफ इंडिया, हु इज आयरन वुमेन ऑफ इंडिया। आयरन मैन कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्या कहे जाते हैं, ये आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। और आयरन वुमेन कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयरन वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, आयरन मैन और आयरन वुमेन ये दोनों याद रखने हैं। आयरन मैन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड आयरन वुमेन इज इंदिरा गांधी। उसके बाद आपसे पूछा व्हाट इज ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है, ब्यूटीफुल सिटी कौन सा है, चंडीगढ़, ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल सिटी कौन सा है, चंडीगढ़। ठीक है, सिटी के साथ फिर एक और क्वेश्चन बनता है पिंक सिटी का, कि पिंक सिटी कौन सा है, पिंक सिटी इज जयपुर, पिंक सिटी इज जयपुर। ठीक है, ब्यूटीफुल सिटी कौन सा, चंडीगढ़, पिंक सिटी कौन सा, जयपुर। उसके बाद सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं बेंगलोर को, BEN, बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, बेंगलुरु को। सिलिकॉन वैली के बाद क्वेश्चन है
गॉड ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान इसको बोलते हैं सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, गॉड ऑफ क्रिकेट इज सचिन तेंदुलकर। उसके बाद टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर किसको बोलते हैं? टीपू सुल्तान को। टाइगर ऑफ मैसूर इज टीपू सुल्तान। टाइगर ऑफ मैसूर के बाद आपका क्वेश्चन आता है समाधि ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, समाधि ऑफ महात्मा गांधी, समाधि ऑफ महात्मा गांधी क्या बोलते हैं? राजघाट बोलते हैं। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में भी आया था, समाधि ऑफ महात्मा गांधी, समाधि ऑफ महात्मा गांधी, समाधि ऑफ महात्मा गांधी तो हम क्या बोलते हैं? राजघाट, राजघाट। और ये कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ये कहां पर है? न्यू दिल्ली में। महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। और ये कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। उसके बाद क्वेश्चन आता है गोल्डन टेम्पल। ठीक है, गोल्डन टेम्पल कहां पर? गोल्डन टेम्पल कहां पर है? अमृतसर में। देखिए गोल्डन टेम्पल कहां पर है? अमृतसर में। ये सब याद रखते हैं। लेकिन अगर अमृतसर ना पूछ स्टेट का नाम पूछ लिया कि इन विच स्टेट गोल्डन टेम्पल इज, तो स्टेट का नाम भी याद रखना है। अमृतसर कहां पर है? पंजाब में। स्टेट का नाम भी याद रखना है। गोल्डन टेम्पल कहां पर है? अमृतसर में। और अमृतसर कहां पर है? पंजाब में। गोल्डन टेम्पल के बाद आपके पास आता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों का धरती। इसको बोलते हैं पंजाब को ही बोलते हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है सिटी ऑफ नवाब, सिटी ऑफ नवाब, सिटी ऑफ नवाब। सिटी ऑफ नवाब किसको बोलते हैं? लखनऊ को। सिटी ऑफ नवाब किसको बोलते हैं? लखनऊ को। ठीक है, उसके बाद आप क्या इसके अंदर फिर से आपका डांस वाला पार्ट शुरू हो जाता है। जैसे उसने बोला मणिपुर कहाँ का, मणिपुरी कहाँ का डांस है। ठीक है, मणिपुर इज द डांस ऑफ मणिपुर। जैसे मैंने भी आपको इससे पहले वाली में लिखा था ना कि स्टेट कैपिटल डांस, तो डांस के क्वेश्चंस हैं। मणिपुरी कहाँ का डांस है? मणिपुर का। महाराष्ट्र का डांस कौन सा है? लवानी। महाराष्ट्र का डांस कौन सा है? लवानी। ठीक है, उसके बाद मिजोरम का डांस कौन सा है? बैम्बू डांस। मिजोरम का डांस कौन सा होता है? बैम्बू डांस। मिजोरम को शायद मैंने नहीं लिखा है, डांस ऑफ मिजोरम, डांस ऑफ मिजोरम। ये कौन सा है? बैम्बू डांस। मिजोरम का डांस कौन सा है? बैम्बू। एंड लैंग्वेज ऑफ मिजोरम इज मिजो। ठीक है, लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ मिजोरम ये क्या हो जाएगा? मिजो। लैंग्वेज ऑफ मिजोरम इज मिजो। उसके बाद आ जाता है कथक कहाँ का डांस है? ठीक है, कथक आपका है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एक जीके के क्वेश्चन है। आज की क्लास में इतना ही जीके करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। और लगे रहिएगा मेरे साथ, बच्चों के साथ। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करवानी है। मैं एक ही बात बार बार रिपीट करता हूँ कि बच्चे को डेली प्रैक्टिस करवानी है 15 से 20 मिनट की। ठीक है, एडमिशन हो ना हो, सिलेक्शन हो ना हो, फिलहाल आपको बच्चे को डेली 15 से 20 मिनट की प्रैक्टिस करवानी है। बच्चे के फाइनल एग्जाम भी जब चलेंगे, ठीक है, स्कूल के फाइनल एग्जाम, तब भी 15 से 20 मिनट का टाइम निकाल लेना। कोई ज्यादा नहीं होता 15 से 20 मिनट का टाइम। बच्चा इस चीज में एंजॉय करता है ओरल में। ठीक है, रिटर्न में कई बार बच्चा थोड़ा दिखा देता है कि वो रिटर्न नहीं करना, लेकिन ओरल में बच्चा कंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, तो ओरल आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाइए, उसकी स्पीकिंग भी इंप्रूव होगी और उसका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।